हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। हमने पूरी क्वांटाइजेशन प्रोसेस देखी थी, स्टेप साइज क्या होती है, फिर क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट्स हमने उस वीडियो में देखे थे। अभी हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम पहले देखेंगे कि एसएनआर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशो, फिर व्हाट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन सिग्नल टू नॉइस रेशो एंड बैंडविड्थ। ओके, देन वी विल सी कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और फिर हम कंपाउंडिंग देखेंगे। तो अभी सिग्नल टू नॉइस रेशो, ये आपने पहले भी सुना होगा। इट इज़ जस्ट रेशो ऑफ कि सिग्नल की पावर कितनी है और नॉइस की पावर कितनी है। तो हर सिग्नल के लिए ये रेशो डिफाइन करते हैं और ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। सो इसकी वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखते हो, इसकी इक्वेशन में 1.8 + 6n, ये जो n है ये है नंबर ऑफ बिट्स। तो इसका मतलब क्या है, आपका सिग्नल टू नॉइस रेशो डिपेंड है नंबर ऑफ बिट्स पे। तो अगर आपको एसएनआर अच्छा चाहिए, हाई चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाए तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। सो अगेन देयर इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दीज टू, एसएनआर एंड बैंडविड्थ। तो अगर आप बैंडविड्थ बचाने जाओगे तो आपको एसएनआर कम मिलेगा, और अगर आप एसएनआर हाई करने जाओगे तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ और कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एसएनआर एंड बैंडविड्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी सिग्नल टू नॉइस रेशियो अभी आगे भी आने वाला है। अभी क्वांटाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि यूनिफॉर्म में जो स्टेप साइज है वो कांस्टेंट है, ओके, और नॉन यूनिफॉर्म में जो स्टेप साइज है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ओके, तो वो किस पे डिपेंड है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसे आपका सिग्नल लो है तो आपकी स्टेप साइज भी कम कर देगा। अगर आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो आपकी स्टेप साइज भी बढ़ा देगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अभी इस यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वी हैड टू मूव टुवर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म। हमने क्वांटाइजेशन एरर लास्ट वीडियो में देखा था। जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है और जो क्वांटाइज्ड सिग्नल है उसके बीच में का ये जो डिफरेंस है, ये होता है क्वांटाइजेशन एरर। ओके, तो क्वांटाइजेशन नॉइज भी सेम कंसेप्ट है। ओके, इट इज जस्ट एब्स्ट्रैक्शन टू रिप्रेजेंट अ क्वांटाइजेशन एरर। बट फॉर सिंप्लिसिटी आप क्वांटाइजेशन नॉइज एंड क्वांटाइजेशन एरर को सेम ही समझो। ओके, तो अभी क्वांटाइजेशन नॉइज पावर का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, ये इक्वेशन क्या है, S² / 12। एस क्या है इसमें, स्टेप साइज। इसका मतलब क्या कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में अगर स्टेप साइज कांस्टेंट है तो आपका जो नॉइज पावर है वो भी कांस्टेंट है, राइट। अभी इसका जो इफेक्ट है वो एसएनआर पे कैसे पड़ेगा। एसएनआर क्या है, सिग्नल की पावर अपॉन नॉइज पावर। अभी जब सिग्नल आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी सिग्नल पावर तो अच्छी होती है, तो ये अगर बढ़ गया तो पूरा एसएनआर रेशो बढ़ जाता है। तो एसएनआर इज गुड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। बट अगर आपका सिग्नल वीक है तो आपकी जो सिग्नल पावर है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये पूरा जो रेशो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि एन क्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, एन क्यू इज कांस्टेंट। जो इसके लिए स्टेप साइज है स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए, वही स्टेप साइज वीक सिग्नल के लिए भी है। ओके, तो ये जो पूरा एसएनआर है वो किस पे भी डिपेंड है, सिग्नल पावर पे। मतलब आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या वीक है इस पे। तो वीक सिग्नल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वीक सिग्नल्स में आपका जो एसएनआर है वो बहुत कम है, और ये हमें नहीं चाहिए। एसएनआर शुड बी मैक्सिमम, राइट। तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। ये एसएनआर कांस्टेंट नहीं है। जो एसएनआर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स का है वही कांस्टेंट रहना चाहिए वीक सिग्नल्स के लिए भी, राइट, जो कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में नहीं होता है। इसीलिए वी हैड टू मूव टुवर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, मतलब ही रॉबस्ट क्वांटाइजेशन। अभी हमने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, कि स्टेप साइज वेरिएबल है। तो स्टेप साइज कम ज्यादा होती है तो एसएनआर पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देख रहे हैं अभी। रिलेशन बिटवीन स्टेप साइज एंड एसएनआर, ये हम अभी देख रहे हैं। ओके, अगर आपकी स्टेप साइज बड़ी है तो ये जो एरर है यहाँ पे वो भी ज्यादा है, राइट। अगर एरर ज्यादा है मतलब नॉइस पावर ज्यादा है तो ये नीचे वाली टर्म ज्यादा हो गई, मतलब ये पूरा एसएनआर नीचे आ गया, घट गया। ओके, अगर आपकी स्टेप साइज कम है तो नॉइस भी कम है, तो ये वाली टर्म अगर कम है तो आपका एसएनआर बढ़ जाता है, क्योंकि एसएनआर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनक्यू से। तो एनक्यू बढ़ा तो एसएनआर घट जाएगा, एनक्यू घटा तो एसएनआर बढ़ जाएगा, सिंपल। सो द एम इज कि एसएनआर को मैक्सिमम और कांस्टेंट रखे फॉर वीक सिग्नल्स ऑल्सो, ये गोल है। ओके, अभी हाउ टू अचीव दिस, अभी ये कैसे प्रैक्टिकली अचीव करना है। अभी स्टेप साइज घटाने बढ़ाने के लिए आपको सिग्नल्स के जो चेंजेस है
वो इन एडवांस पता होने चाहिए। तो प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द चेंजेस इन सिग्नल्स। तो आप स्टेप साइज तभी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जब आपको सिग्नल का एम्पलीट्यूड पहले से पता हो। ओके, बट इट इज़ डिफिकल्ट इन प्रैक्टिकल। तो उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ की? कंपाउंडिंग। तो ये वर्ड कैसे बना है? पहले तो कंप्रेसिंग प्लस एक्सपांडिंग। ओके, कंप्रेस करना है, एक्सपांड करना है। अभी किसको करना है कंप्रेस एंड एक्सपांड? कुछ सिग्नल्स वीक है और कुछ सिग्नल स्ट्रांग है। तो हमारा प्रॉब्लम है वीक सिग्नल्स का। ओके, तो उनको एक लेवल पे लाने के लिए वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करो और स्ट्रांग सिग्नल को अटेन्यूएट करो। अटेन्यूएट आपको समझता है ना, एम्पलीफाइड का उल्टा। फिर ये ट्रांसमीटर साइड पे आप एम्पलीफाई अटेन्यूएट करोगे और फिर रिसीवर साइड पे आप उसका उल्टा करोगे। मतलब वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया था तो उनको फिर से अटेन्यूएट कर दो, और स्ट्रांग सिग्नल्स को जो अटेन्यूएट किया था वो फिर से एम्पलीफाई कर दो। सो उनको हमने ओरिजिनल फॉर्मेट में लाया। जो वीक था सिग्नल उसको अटेन्यूएट करके फिर से वीक बनाया, और जो स्ट्रांग सिग्नल था उसको एम्पलीफाई करके हमने फिर से स्ट्रांग बनाया। बट ये जो ट्रांसमीटर साइड वाली प्रोसेस है, ये कंप्रेसिंग ये वाली, उससे क्या हुआ? उससे हमारा एसएनआर अच्छा हुआ। स्ट्रांग सिग्नल का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे थोड़ा अटेन्यूएट करोगे, बट वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपने उसका सिग्नल पावर बढ़ाया। तो सिग्नल पावर बढ़ा मतलब ये जो रेशो है SI/N³ मतलब ही एसएनआर ये बढ़ गया। ओके, तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा गोल था। तो उन्होंने ये ट्रिक यूज की इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टेप साइज। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या किया यहाँ पे। तो इनपुट को मतलब आपके सिग्नल को पहले कंप्रेसर से पास करवाएंगे, फिर बीच में ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजर लगाया हुआ है, और फिर ट्रांसमीटर साइड पे हम फिर से उसको एक्सपांड करवाएंगे। ओके, सिंपल। ये है अभी कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है एक्सपांडर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका कर्व ऐसा है कि जो वो लो मतलब वीक सिग्नल्स है उनको ज़्यादा गेन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है उनको कंपैरेटिवली लो गेन प्रोवाइड की जा रही है। ओके, एक्सपांडर में उसका उल्टा है, ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल को यहाँ पे एम्पलीफाइड किया है, और ये जो वीक सिग्नल है उनको लो गेन प्रोवाइड किए मतलब अटेन्यूएट किया है। ओके, अगर आप इसको निगेटिव क्वाड्रेंट में देखोगे तो ये वाला कर्व ऐसे आ जाएगा और ये वाला कर्व ऐसे आ जाएगा। अगर आप इन दोनों चार्ट्स को मिलाते हो तो आपको मिल जाएगा कंपाउंडर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्रेसर और एक्सपैंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जोड़ देना है। इस ग्राफ को जोड़ देने के बाद आपको ऐसे चार्ट मिलेगा। तो ये है कंपाउंडर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो ये रेड वाला जो है वो है कंप्रेशन और जो ब्लू वाला है वो है एक्सपांशन। सिंपल। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझा कि आपने कंपाउंडिंग कैसे यूज किया और सिग्नल टू नॉइज रेशो को कैसे मैनेज किया। ओके, तो आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन अच्छे से समझा है, कंपाउंडिंग समझा है, ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशो का कंसेप्ट मैंने बताया वो भी अच्छे से समझा है। ओके, तो हमने चारों टॉपिक्स आज क्लियर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझा है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है और ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।